जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी या पर्व या त्योहार या उत्सव, यानी कि 2022 में जो भी आयोजित हुए थे, वो चाहे मेला हो या महोत्सव हो या त्योहार हो या पर्व हो या प्रदर्शनी हो या उत्सव हो या महोत्सव हो, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहला देखते हैं मेदराम यात्रा त्योहार। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। ये आपको काम देगा एग्जाम के टाइम, यानी एक दो दिन जब आपका एग्जाम रह जाएगा तो आप ताकि पूरा का पूरा वीडियो तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए अपने नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहला है मेदराम यात्रा त्योहार। मेदराम यात्रा त्योहार को देखिए समक्का सरलम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेदराम यात्रा त्योहार को और किस नाम से जाना जाता है, तो समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पूछा जाए भैया कि इसका आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो तेलंगाना में। कहां पर हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। अगर पूछा जाए आपसे कि यह किस महीने में आयोजित होता है, तो यह माघ महीने में आयोजित होता है। किस महीने में भैया? हिंदी के माघ महीने, और इंग्लिश की बात की जाए फरवरी में माघ महीने के पूर्णिमा के दिन यह आयोजित होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। फिर उसके बाद पूछा जाए आपसे कि यह मेला किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह मेला कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। कितने दिनों तक भैया? 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो मेदराम यात्रा त्योहार या मेला है, सबसे बड़ा मेला है। इसे भी आप नोट करिएंगे। आपके मन में आएगा कि सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है भैया? कुंभ मेला। जो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुंभ का आयोजन होता है 4 स्थानों पर, उन कुंभ मेला सबसे बड़ा होता है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए कौन सा है, तो कुंभ मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदराम यात्रा त्योहार या मेला है। इसका आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है। माघ महीने के पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है और 4 दिनों तक कोया जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। यानी कि आपसे जीके में पूछ सकता है कि कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भैया तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। इतना आपको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आइए भैया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एक माघी मेला। कौन सा मेला? माघी मेला। माघी मेला की बात की जाए माघी मेला की बात की जाए तो इसका आयोजन सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था भैया मुक्तसर शहर। ये कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। और इसमें ऐसे क्यों मनाते हैं, तो श्री गोविंद जी के 40 मुक्तों के शहीद की याद में मनाते हैं। मुक्तो मतलब सिख, 40 सिख के शहीद, मतलब इनकी सुरक्षा के समय 40 मुक्त शहीद हो गए थे, इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। अब देखिए, जो ये माघी मेला मनाया जाता है भैया, माघी मेला के पूर्व संध्या को आप एक त्योहार सुने होंगे, लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी त्योहार भी मनाया
जाता है। और लोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में। और पूछा जाए कब मनाया जाता है? माघी मेला की पूर्व संध्या को। अब इस लोहड़ी त्योहार में क्या होता है? बेटे की जन्म की शुभ कामनाएं दी जाती है। बेटे की जन्म की शुभ कामनाएं दी जाती है। शुभ कामनाएं दी जाती है। उसके बाद जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं, उनके घर पर क्या होता है भैया? अलाव जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है? अलाव जलाया जाता है। तो इसे आपको नोट रखना है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात की जाए, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो इसका पूछा जाए कि आयोजन राज्य कौन सा है या थीम राज्य अगर पूछा जाए, आयोजन पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो आयोजन इसका हुआ था भैया पुडुचेरी में। कहां पर हुआ था? पुडुचेरी में हुआ था। नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह 12 से 16 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 से 16 जनवरी। और आपको पता होगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। पूछा जाए इस बार के भैया इसकी थीम क्या है? इस बार किसकी थीम क्या है? तो सक्षम युवा सशक्त भारत यानी कि सक्षम होंगे भैया युवा, तो अपना भारत जो है वो सशक्त होगा। तो आइए देखिए पहला मेदराम यात्रा त्योहार। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सबसे बड़ा मेला कुंभ है। दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदराम यात्रा त्योहार या मेला है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सम्मक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन कहां पर होता है? तेलंगाना में होता है। कब होता है? माघ महीने के पूर्णिमा के दिन होता है। कौन सी जनजाति मनाती है? कोया जनजाति 4 दिनों तक लगातार मनाती है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए भैया, तो माघी मेला की बात की जाए, इसका आयोजन कहाँ होता है भैया? मुक्तसर शहर पंजाब में। कहां पर होता है? मुक्तसर शहर पंजाब में होता है। श्री गोविंद सिंह जी के 40 मुक्तों के शहीद की याद में इस मेला का आयोजन किया जाता है। दरअसल बात यह है कि गुरु गोविंद जी पहले जो सिख गुरु थे, तो सिख गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह जी थे। तो इनके संरक्षा में 40 मुक्तों यानी सिखों ने क्या किए थे? अपनी जान दे दी थी, यानी कि शहीद हो गए थे। इन्हीं को यादगार बनाने के लिए याद किया जाता है माघी मेला में। अब माघी मेला के पूर्व संध्या यानी कि कल जैसे माघी मेला का आयोजन होगा, तो आज शाम को क्या होता है भैया? एक त्योहार मनाया जाता है, लोहड़ी त्योहार। लोहड़ी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में देखिए, जो बेटा होता है, बेटे की क्या दी जाती है भैया? शुभ कामनाएं दी जाती है। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा बेटे को क्या दी जाती है भैया? शुभ कामनाएं दी जाती है। अब यहाँ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। बताइए, बेटियों को नहीं शुभकामनाएं दिया जा रहा है, केवल बेटों को ही शुभकामनाएं दी जा रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि शाम को अलाव जलाया जाता है। मतलब माता पिता जी सुबह क्या करते हैं भैया कि बेटे को शुभकामनाएं देते हैं और शाम को क्या करते हैं? अलाव जलाकर उसी में डाल देते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, क्या करना है कि याद रखना है कि बेटे के जन्म की शुभकामनाएं देते हैं। और हिंदू धर्म के घर पर शाम को अलाव जलाया, जैसे ठंडी में जलाते हैं भैया, वैसे क्या होता है कि इस मेले के पहले लोहड़ी त्योहार को भी मनाते हैं।
फिर आता है कौन सा भैया, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पुडुचेरी। पुडुचेरी में इसका उद्घाटन किया गया था। बाकी पूरे भारत में धूमधाम से 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो मोदी जी। आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में किया गया, पुडुचेरी में। कब से कब तक युवा महोत्सव मनाया गया, 12 से 16 जनवरी को मनाया गया। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और थीम अगर पूछा जाए तो सक्षम युवा सशक्त भारत, यानी कि जब सक्षम युवा रहेंगे भारत में तो भारत अपने आप क्या होगा भैया, सशक्त होगा। जब युवा आत्मनिर्भर होंगे तो भारत भी क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। वैसे ही जब क्या होगा कि युवा सक्षम होंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो कोई भी ना तो चोरी डकैती होगी, ना तो छेड़खानी होगी, ना ही कोई केस उल्टा सीधा आएगा। और जब सक्षम युवा रहेंगे तो अपने आप से भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। लेकिन ये सब योजनाएं चलाने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर सक्षम भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, तो सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। और शिक्षा को जब बखूबी से पूरे भारत में लागू किया जाए, लागू तो है ही है, उसे सशक्त रूप से शिक्षा को व्यवहार रूप में लाया जाए अगर ग्रामीण से लेकर शहर तक, तो सशक्त भारत एक दिन जरूर बनेगा। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात की जाए, एक मनाया जाता है लोसर महोत्सव। कौन सा मनाया जाता है भैया, लोसर महोत्सव मनाया जाता है। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, और भैया इसकी मत कीजिएगा, कुछ न कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। भले ही मैं पढ़ाया हूं, लेकिन आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। नया नहीं मिलेगा कम से कम याद तो हो जाएगा। वैसे तो फिलहाल याद होगा आप लोगों को। आइए देखिए, लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव की बात की जाए भैया तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था लद्दाख में। कहां पर हुआ था, लद्दाख में हुआ था। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो जो बौद्ध धर्म के हमारे भाई होते हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, वो लोग नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। नए वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है लोसर महोत्सव। और लोसर का भैया अर्थ ही क्या होता है, लोसर का अर्थ ही होता है नया वर्ष। क्या होता है, नया वर्ष। इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है लोसांग महोत्सव। कौन सा आता है, लोसांग महोत्सव। सांग है, ठीक है, लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव की बात की जाए भैया तो इसका आयोजन कहां पर होता है, इसका आयोजन होता है सिक्किम में। कहां पर होता है, सिक्किम में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोसांग महोत्सव भारत के बाहर किस देश में मनाया जाता है, तो भारत के बाहर अगर आपसे पूछा जाए तो नेपाल में मनाया जाता है। और इसके अलावा कहां पर, भूटान में भी मनाया जाता है। और इसमें होता यह है कि जो सिक्किम की जनजाति है, कौन सी, सिक्किम की जो जनजाति है, जनजाति कौन कौन सी है भैया, जनजाति की बात की जाए जैसे एक आप नाम सुने होंगे भूटिया। क्या नाम सुने होंगे बाबू, भूटिया। और दूसरा नाम आप सुने होंगे लेप्चा। तो ये दोनों जनजातियां कहाँ की है, सिक्किम के हैं। तो जो भूटिया जनजाति होती है इसे सोनम लोसूंग के रूप में मनाती हैं। किस रूप में, सोनम लोसूंग के रूप में मनाती हैं। और जो लेप्चा होती हैं, लेप्चा की बात की जाए तो नाम सूंग के रूप में मनाते हैं। किस रूप में, नाम सूंग के रूप में मनाते हैं। अभी इसे बताते हैं, थोड़ा सा और पहले नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 45वां, इसके अलावा अगर बात की जाए तो 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता मेला, कोलकाता पुस्तक मेला
अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसमें कोलकाता लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि इसका आयोजन कहाँ होगा भैया, कोलकाता। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी। उसके बाद पूछा जाए थीम देश कौन सा है, यानी कि फोकस देश कौन सा था, तो बांग्लादेश। कौन सा था भैया, बांग्लादेश था। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश को आजाद हुए कितने वर्ष, 50 वर्ष हो गया है। 4 मार्च को बांग्लादेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद एक आता है भैया अपने उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव। कौन सा, ताज महोत्सव। हाँ, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव की बात की जाए, इसका आयोजन कहाँ होगा, सभी लोग जानते होंगे। इसका आयोजन आगरा में होता है, आगरा उत्तर प्रदेश में होता है। इसका इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम की बात की जाए, आजादी की अमृत महोत्सव, आजादी की अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये क्या है भैया, इसकी थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, सबसे पहला आप देखेंगे तो सबसे पहला कौन सा है, लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव की बात की जाए भैया, तो इसका आयोजन कहाँ होता है, लद्दाख में। इसका आयोजन कहाँ होता है, लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, लद्दाख चाइना के बॉर्डर पर। तो लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है भैया, लद्दाख में होता है। कहाँ पर होता है, लद्दाख में होता है। आप लोग जिस भी अवस्था में होंगे, कहीं पर भी होंगे, आप लोग साथ साथ में क्या करेंगे, बोलने का काम करेंगे। और आप बोलेंगे तो भैया वास्तव में है कि आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। साथ में बोलना सीखिए भैया, बोलना। अब मैं यहाँ से कैमरे में अकेले बोल रहा हूँ, तो आप वहां से बोलिए अकेले, क्या दिक्कत है। जो अगल बगल वाले सुनेंगे सोचेंगे पगला गया है क्या ससुरा, तो उसमें आप मत भिड़िएगा, समझ रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, ये आप किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए, ना तो आपके पास है ना तो कोई दूसरा है। दूसरा कौन क्या कह रहा है आप मत सोचिए, आप केवल पढ़िए। तो आइए, लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, लद्दाख में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के लोग भैया मनाते हैं नए वर्ष की शुरुआत के रूप में। और लोसर का अर्थ ही क्या होता है, नया वर्ष होता है। लोसर का अर्थ क्या होता है, नया वर्ष होता है। और एक है लोसांग महोत्सव, देखिए दोनों मिलता जुलता है। लोसांग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है भैया, तो इसका आयोजन सिक्किम में होता है। भारत के जो लोसांग महोत्सव है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। कौन कौन से देश, एक तो नेपाल में, दूसरा कौन सा, भूटान में। आपने मैप देखेंगे तो जैसे मान ली आप मैप देखेंगे तो ऐसे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम है, और यहाँ पर ये भूटान है। ये कौन सा देश है, भूटान। और यहाँ पर कौन सा देश है, नेपाल है, उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर। तो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और बीच में कौन सा देश है भैया, सिक्किम है। तो इसलिए यहाँ इस साइड भी मनाया जाता है, इस साइड भी मनाया जाता है, इस साइड भी मनाया जाता है। क्लियर हुआ। तो नेपाल में भी मनाया जाता है और भूटान में भी, भारत के बाहर लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। अब जो सिक्किम है भैया, सिक्किम में दो जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, भुटिया पाई जाती है, दूसरा लेप्चा पाई जाती है। जो भुटिया पाई जाती है, इसी लोसांग महोत्सव को सोनम लोसूंग के रूप में मनाते हैं। यानी कि जो लोसांग महोत्सव है, इसका नाम क्या दिया, सोनम लोसूंग। कौन सी जनजाति, भुटिया जनजाति। और यहाँ जो लेप्चा जनजाति है, ये नामसूंग के रूप में इस महोत्सव को मनाती है। इतना क्लियर हुआ। आपको केवल इतना याद रखना है भैया कि लोसर महोत्सव लद्दाख में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। याद कैसे रखें, देखिए लोसर बहुत ही सरल शब्द है, लद्दाख बहुत ही सरल शब्द है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर लोसर में ला पहले है और लद्दाख में भी ला शब्द है। यानी लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। जो बचेगा लोसांग महोत्सव, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, सिक्किम में मनाया जाएगा। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए 45वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता
कोलकाता पुस्तक मेला, तो इसमें तो कोलकाता शब्द जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आयोजन नहीं पूछा जाएगा कहाँ आयोजन होता है पश्चिम बंगाल में, पूछा जाएगा इसका थीम देश कौन है, फोकस देश कौन सा है, तो बांग्लादेश होगा। और बांग्लादेश को 50 वर्ष हो गए आजाद हुए, और यहाँ पर भैया 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव तो सभी लोग लगभग जानते हैं भैया। ये ताज महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ होता है, आगरा में होता है। इसका आयोजन कहाँ होता है भैया, आगरा में होता है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में 75वां आजादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसी से आपको याद रखना है आजादी की अमृत महोत्सव के संग, आजादी की अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ताज के महल का रंग क्या हो रहा है, व्हाइट से पीला हो रहा है। तो यही चीज आपको याद रखना है कि जो रंग पीला हो रहा है तो आजादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके हम लोग क्या है भैया, साथ में हैं, और ताज के रंग उड़ रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना। आजादी की अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, इसे आपको याद रखना है। तो ये आपको क्लियर होना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। लोसर कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, ला से लोसर और ला से ही लद्दाख होता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। और कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में, फोकस देश बांग्लादेश। और ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। और इसकी थीम क्या थी भैया, आजादी के अमृत महोत्सव के संग और ताज के रंग। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे भैया तो कौन सा है, गंगा सागर मेला। कौन सा है भैया, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप लोग इसकी मत कीजिएगा, प्लीज पूरी क्लास आप लोग देखिएगा। आपको मुझे यकीन है, 100% विश्वास है कि आपके किसी न किसी परीक्षा में इस क्लास से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो आइए देखते हैं गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला की बात की जाए तो इसका आयोजन सबसे पहले देख लेते हैं भैया। इसके आयोजन की बात की जाए तो आयोजन कहाँ होता है, गंगा सागर द्वीप पर। कहाँ होता है भैया, गंगा सागर द्वीप पर होता है। और कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है भैया, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद एक कब होता है, तो यह मकर संक्रांति के दौरान होता है। मकर संक्रांति के दौरान, मकर संक्रांति के दौरान या समय पर होता है। इसमें होता है कि भैया जो गंगा और पश्चिम बंगाल खाड़ी का संगम है, वहीं पर क्या करते हैं, श्रद्धालुओं या संतों क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद वहीं पर एक कपिल मुनि की मंदिर है, उसी मंदिर में क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद एक मंदिर है, वहीं पर कपिल मुनि मंदिर पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, यानी कि दर्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव। एक है हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव। तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की बात की जाए भैया तो ये सबसे पहले ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। किस माध्यम से हुआ था भैया, वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। पूछा जाए आपसे, यहाँ पर पूछा जा सकता है दो चीजें। पहला चीज पूछा जा सकता है कि फोकस देश कौन था, फोकस देश कौन सा था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस भाषा कौन सी थी। तो फोकस देश की बात की जाए तो यूके था, यानी कि यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम था। कौन था भैया, यूनाइटेड किंगडम। और भाषा पूछा जाए कौन सी है, पंजाबी। कौन सी है बाबू, पंजाबी है। उसके बाद एक जो ये ब्रिटेन हो गया, उसके बाद अमेरिका में जाइए। एक हुआ था जून 3, कौन सा हुआ था भैया, जून 3 की बात की जाए, महोत्सव की बात की जाए, इसका महोत्सव कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो अमेरिकी नागरिक
अमेरिकी नागरिक युद्ध जो हुआ था 1861 से लेकर 65 में के बाद जो दास्ता का अंत हुआ था, दास्ता का अंत, तो इसी के याद में मनाते हैं, इसी के क्या भैया याद में मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे आप तो एक मनाया जाता है कचाई लेमन फेस्टिवल। कौन सा मनाया जाता है? कचाई लेमन, लेमन मतलब नींबू वाला है। कचाई लेमन महोत्सव, कचाई लेमन महोत्सव या फेस्टिवल आप कह दीजिए। तो ये कहाँ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ भैया? तो इसका आयोजन हुआ था मणिपुर में। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या थी? पूछा जा सकता है भैया इसकी थीम क्या थी? तो थीम की बात की जाए तो इसकी थीम थी सुरक्षित पर्यावरण। बहुत अच्छी थीम थी, सुरक्षित पर्यावरण तथा ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई लेमन मतलब नींबू, ये इसकी क्या थी भैया? थीम थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक मनाया जाता है अंबुबाची मेला, अंबुबाची का मेला, अंबुबाची मेला। तो अंबुबाची मेला की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? सबसे पहले आप देखेंगे इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है भैया कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी, और गुवाहाटी कहाँ पर है? तो ये असम में है। कहाँ पर है भैया? असम में है। असम पूर्वोत्तर का राज्य है ना, बड़ा बहुत। हाँ, उसके बाद पूछा जाए इसमें क्या होता है? तो देवी कामाख्या के प्रजनन की क्षमता का प्रतीक है, प्रतीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो धार्मिक चक्र होता है, मासिक धर्म कह सकते हैं ना, मासिक जो धर्म होता है, धर्म के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, इसका क्या है भैया? उद्देश्य है। तो आइए देखिए, पहला आप देखेंगे तो पहला कौन सा है? गंगा सागर मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। आइए देखिए पहला कौन सा भैया? गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ होता है? गंगा सागर द्वीप। देखिए गंगा सागर मेला का आयोजन गंगा सागर द्वीप, और गंगा सागर द्वीप कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यह मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होता है। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला में होता है भैया डुबकी लगाते हैं। कहाँ? बंगाल की खाड़ी और गंगा के संगम पर क्या होता है? डुबकी लगाते हैं। और वहीं पर कपिल मुनि का एक मंदिर है, और डुबकी लगाने के बाद भैया जाते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। कहां पर? कपिल मुनि मंदिर में। और किस मेले में? गंगा सागर मेला। आयोजन कहां होता है? गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल। कब होता है? मकर संक्रांति के दौरान। उसके बाद डुबकी कहां लगाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और गंगा के संगम पर क्या होता है? डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि मंदिर में दर्शन करते हैं। तो पहला क्लियर हुआ। दूसरा आइए देखिए, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव की बात की जाए तो यह वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है भैया कि आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस देश कौन सा है? तो यूनाइटेड है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके है। उसके बाद फोकस भाषा कौन सी है भैया? तो फोकस भाषा पंजाबी है। सॉरी अगर आपसे पूछा जाए कि
हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव में फोकस देश कौन सा है? उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड कह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। और फोकस भाषा अगर पूछा जाए कौन सी है भैया? पंजाबी है। फिर उसके बाद देखिए ब्रिटेन के बाद अमेरिका में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? अमेरिका। जून 3 देखिए 3 जून 3 महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में मनाया जाता है। अमेरिकी नागरिक युद्ध 1861 से 65 तक चला था। उससे उसी के समय क्या हुआ था? दास्ता का वहां पर अंत हुआ था, तो उसी के याद में मनाते हैं जून 3 थे महोत्सव। कहां पर? अमेरिका में। तो क्लियर हुआ, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव का फोकस देश यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फोकस भाषा कौन सी है? पंजाबी। गंगा सागर मेला का आयोजन गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल। मकर संक्रांति के दौरान कपिल मुनि मंदिर में गंगा सागर मेला के बाद डुबकी लगाने के बाद जाते हैं दर्शन करने। कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल की बात की जाए तो मणिपुर में इसे जीआई टैग भी दिया गया। क्या दिया गया भैया? जीआई टैग भी दिया गया है कचाई लेमन फेस्टिवल को या महोत्सव को। और कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित पर्यावरण तथा ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू। आपको याद रखना है, कचाई नींबू इसमें जुड़ा है। आएगी थीम तो आप लगा लेंगे कचाई नींबू से। और आपको याद रखना है कि कचाई लेमन फेस्टिवल कहां का है भैया? मणिपुर का है। ऐसे जीआई टैग भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अंबुबाची का मेला कहां आयोजित होता है? कामाख्या मंदिर में। कहां पर होता है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहां पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है? असम में है। तो अंबुबाची का मेला आयोजन कहां होता है? असम में होता है। अगर पूछा जाए इसमें क्या होता है तो इसमें देवी कामाख्या कामाख्या के प्रजनन की क्षमता का ये भैया प्रतीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह मेला का आयोजन होता है। कहां पर होता है? असम में होता है। तो पहला मैंने आपको बताया कि गंगा सागर मेला कहां होता है? गंगा सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल। दूसरा मैंने आपको बताया कि साहित्यिक महोत्सव का फोकस देश कौन सा था? तो ब्रिटेन था। फोकस भाषा कौन सी? पंजाबी था। उसके बाद जून 3 महोत्सव कहां मनाया जाता है? अमेरिका में। कचाई लेमन फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल भैया कहां पर? मणिपुर में। अगर पूछा जाए अंबुबाची का मेला कहां लगता है तो कामाख्या देवी की मंदिर कहां पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है? असम में है। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है भैया रज पर्व। कौन सा? रज पर्व या महोत्सव। रज पर्व या महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन सबसे पहले कहां पर होता है? तो इसका आयोजन होता है ओडिशा। कहां पर होता है भैया? ओडिशा में इसका आयोजन होता है। तो अगर रज महोत्सव की बात की जाए तो ओडिशा में इसका आयोजन होता है। ये आपके बड़ा काम की चीज है। देखिए गांव एवं शहर के सभी लोग, गांव एवं शहर के सभी लोग भैया क्या करते हैं? सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। बहुत ही मस्त है। इस त्योहार को सब वेट करते होंगे जल्दी से आए ये त्योहार, नया नया कपड़ा मिले। इसके अलावा यह मेला जो है ये धरती माँ एवं स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है। को समर्पित क्या है भैया? उत्सव है। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है भैया कि कंचोथ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? कंचोथ त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। पूछा जाए ये क्यों मनाया? इसमें क्या होता है? तो इसमें भैया जो विवाहित महिला होती हैं, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। एक मनाया जाता है भैया लैवेंडर महोत्सव। कौन सा मनाया जाता है? लैवेंडर महोत्सव मनाया जाता है। लैवेंडर महोत्सव की बात की जाए तो यह भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या होता है कि लैवेंडर की खेती करने
किसानों को सम्मानित किया जाता है, किसानों को सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, किया जाता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर और आगे की बात की जाए भैया, तो इसके बाद अगर आगे की बात की जाए, एक मनाया जाता है स्पितुक गस्टर, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल। अगर इसकी बात की जाए फेस्टिवल, अगर इसकी बात की जाए भैया, तो इसका आयोजन कहाँ होता है? सबसे पहले तो इसका आयोजन होता है लद्दाख में। कहाँ पर होता है? लद्दाख में। अभी अभी मैंने आपको एक और कौन सा महोत्सव बताया था? लोसर महोत्सव। इसमें क्या होता है? इसमें रंगीन मुखौटा डांस होता है, रंगीन मुखौटा डांस होता है, यानी कि नृत्य होता है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि मरु महोत्सव, किसके बारे में भैया? मरु महोत्सव के बारे में। मरु महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आयोजन होता है पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में इसका आयोजन होता है, राजस्थान में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ऊंट वाला डांस, तो आपको याद रखना है ऊंट वाला डांस भैया। कौन सा? ऊंट वाला डांस आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना ये है कि पोखरण मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता, यहाँ पर प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर क्या होती है भैया? प्रतियोगिता होती है। और किस नाम से होती है? एक तो मिस्टर पोखरण के नाम से होती है, मिस्टर पोखरण के नाम से होती है, और दूसरा होता है मिस पोखरण के नाम से। किस नाम से? मिस पोखरण के नाम से पोखरण प्रतियोगिता होती है, पोखरण प्रतियोगिता होती है। तो मिस्टर पोखरण में कौन जीता है? तो भरत बोहरा जी जीते हैं, बोहरा जी जीते हैं। और मिस पोखरण में कौन जीते हैं? तो निकिता राठौड़ जी जीते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला कौन सा है भैया? रज पर्व है। कौन सा है? रज पर्व है। रज पर्व की बात की जाए या महोत्सव की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओडिशा में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ओडिशा में। गांव एवं शहर के सभी लोग नए कपड़े, मतलब कि जब रज महोत्सव होता है तो उस समय गांव से लेकर शहर तक जितने भी लोग होते हैं सभी लोग क्या करते हैं भैया? नए कपड़े पहनते हैं। और यह जो महोत्सव मनाया जाता है यह धरती माँ और स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है, इसे आपको याद रखना है। कंचोज त्योहार की बात की जाती है, कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या होता है? विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। जो अपने यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है वही जम्मू कश्मीर में कंचोज के त्योहार के नाम से जाना जाता है। इसे आपको ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में जो मनाते हैं करवा चौथ, तो करवा चौथ को क्या कहते हैं? यहाँ पर कंचोज त्योहार। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और इसी जम्मू कश्मीर में लैवेंडर महोत्सव भी मनाया जाता है। लैवेंडर महोत्सव मनाया जाता है। लैवेंडर महोत्सव में क्या हुआ आपकी बात कि लैवेंडर की खेती करने वाले जो किसान है भाई हैं उन्हें सम्मानित किया गया ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और लैवेंडर की खेती को और भी बढ़ावा दे सके, इसी उद्देश्य से सम्मानित किया जाता है। और ये लैवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। पूछा जाए कि लैवेंडर की खेती कहाँ पर होती है तो जम्मू कश्मीर में ही होती है। स्पुतनिक, या अगर आपसे पूछा जाए स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, तो स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। अगर पूछा जाए इसमें क्या होता है तो रंगीन मुखौटा वाला डांस होता है भैया। जैसे यहाँ पर रामायण वगैरह खेलते हैं तो जो रावण का भूमिका निभाता है वो जो 9-10 मुख वाला जो ये पहनता है ना, हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं? मुखौटा कहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े मुखौटा सिर में लगाए होते हैं और यही डांस करते हैं। उसके बाद कहा यह जाता है, इसको यहाँ स्थानीय भाषा में चम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में चम्स कहते हैं। और कहा जाता है कि जब स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ, इसके बाद क्या होता है? मौसम बड़ा ही गर्म हो जाता है और बड़ा ही सुहावना हो जाता है। सोचिए कि इस महोत्सव को मनाने से मौसम बड़ा ही गर्म हो
जाता है और बड़ा ही सुहावना हो जाता है मौसम। तो क्या बात है यहाँ पर देखिए स्फूर्तिक गस्टर फेस्टिवल, इसको मनाने से मौसम गर्म हो जाता है और सुहावना हो जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। तो लद्दाख में इसे मनाया जाता है। एक आता है भैया मरु महोत्सव। कौन सा है? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर होता है मरु महोत्सव? पोखरण जैसलमेर राजस्थान। किसके द्वारा होता है? तो बीएसएफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? बीएसएफ के नौजवान हमारे सिपाही और महिला सिपाही भी रहते हैं, तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है, इसका आयोजन किया जाता है। और ऊंट वगैरह की बढ़िया डांस भी यहाँ पर होता है। घोड़ी घोड़ा खूब सजाए रहते हैं, ऊंट को खूब सजाए रहते हैं, बड़ा ही रंग बिरंगी ये होता है मरु महोत्सव। जैसा नाम है वैसा इसका काम बिल्कुल नहीं है। आप इसके नाम पर मत जाइएगा, इसका नाम मरु तो है लेकिन ये बड़ा ही मस्त महोत्सव है। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा मनाया जाता है। ऊंट वाला डांस याद रखिएगा। और प्रतियोगिता भी इसमें होती है। जो मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता में किसने जीता था? तो भरत मोहरा जीते थे। और मिस पोखरण में कौन जीती थी? निकिता राठौर जीती थी। कौन जीती थी भैया? निकिता राठौर। आप लोग परेशान मत होइए, बस 5-6 और है, उसको बता देते हैं, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। आइए देखिए, रज महोत्सव कहाँ हो गया? उड़ीसा में हो गया। कंचोत त्योहार कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में हो गया। अगर आपसे पूछा जाए लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। स्फूर्तिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में मनाया जाता है। ऐसे ही आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, आप सुने होंगे एक जल्लीकट्टू खेल। जल्लीकट्टू खेल की बात की जाए भैया, तो जल्लीकट्टू खेल का आयोजन सबसे पहले कहां पर होता है? इसका आयोजन हुआ था, इसका आयोजन मदुरई तमिलनाडु में हुआ। कहां पर हुआ भैया? मदुरई तमिलनाडु में हुआ। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि ये पोंगल त्योहार है ना, तो पोंगल उत्सव के समय होता है। कब होता है? पोंगल उत्सव के समय होता है। इसमें क्या होता है? बैल को काबू करने का प्रयास किया जाता है। बैल को काबू पाने वाला खेल है। पाने वाला क्या है भैया? ये खेल है, पाने वाला खेल है। और इसमें क्या किया जाता है? बैल के सींग में सिक्के की पोटली बांध देते हैं। सिक्कों की पोटली बांध देते हैं और जो इसको खोलता है वही विजेता होता है। इसी से संबंधित एक है कावांत फेस्टिवल। कौन सा है भैया? कावांत खेल या महोत्सव। तो कावांत कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है भैया? कर्नाटक। इसमें बैल की होती है, इसमें भैंस की होती है। किसका होता है? भैंस की दौड़ होती है। भैंस की भैया दौड़ होती है। और एक कीचड़ युक्त पानी में, किसमें होती है? कीचड़ युक्त पानी में इसकी दौड़ होती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भैया, तो उसके बाद एक मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। 48वां इस बार मनाया गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था भैया? तो इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या हुआ कि महिलाओं सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर के तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन हुआ था। और इसके बाद इसमें अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था भैया, तो इसका उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान के दिल में
आप सुरक्षित हैं। महिलाओं को कहा गया कि आप हिंदुस्तान के दिल में भैया क्या हैं, सुरक्षित हैं। ये नारा लगाया गया था, इसे नारे के साथ शुरुआत किया गया था। एक आपसे पूछा जाता है कि सरहुल पर्व की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भैया झारखंड। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। यह आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है भैया। और इसमें क्या होता है कि धरती एवं सूर्य के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद एक बचता है लास्ट, कौन सा है? नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल या महोत्सव। अगर इसकी बात की जाए भैया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर राज्यों का वाणिज्यिक एवं पर्यटन का विकास करना ही क्या है इसका उद्देश्य है। इसके अलावा और भी है, थोड़ा से उसको शॉर्टकट में लिख देंगे, बस 2-4 मिनट और समय लेंगे, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। आइए देखिए, जल्लीकट्टू खेल की बात की जाए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मदुरई तमिलनाडु। देखिए उस पोंगल उत्सव के समय होता है, बैल को काबू पाने वाला खेल है। बैल के सींग में सिक्कों की पोटली बांधी जाती है और कमांड कर्नाटक भैंस की दौड़ कीचड़ युक्त पानी में। देखिए तमिलनाडु राज्य में कौन सा भैया? तमिलनाडु राज्य में एक उत्सव होता है, पोंगल त्योहार जिसे कहते हैं आप। तो पोंगल उत्सव या पोंगल त्योहार उस समय होता है कि बैलों की एक प्रतियोगिता होती है। बैलों में उसमें क्या होता है? बैल के सींग में एक सिक्के की पोटली बांधा जाता है और उस पोटली को जो व्यक्ति खोलता है वही विजेता होता है। और इसी खेल को कुल मिलाकर क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू खेल। तो इसे आपको याद रखना, जल्लीकट्टू खेल कहाँ है? तमिलनाडु है। उसके बाद कमांत कर्नाटक में है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब धान लगाते हैं तो पानी भर के बढ़िया कीचड़ युक्त खेत को बनाते हैं, तो ऐसे ही मैदान होता है, उसमें भैंस की दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है। इसमें भैंस की दौड़ होती है और प्रतियोगिता होती है, विजेता भी इसमें होता है जो आगे जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू त्योहार खेल कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। पोंगल महोत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। कावांत कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। देखिए का से कवांत, का से कर्नाटक, तो आपको याद रखना का से कवांत, का से कर्नाटक। और जल्लीकट्टू खेल कहाँ होता है? तमिलनाडु में। उसके बाद पूछा जाए नौवा नॉर्थ ईस्ट महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ भैया? गुवाहाटी असम। कहाँ हुआ? गुवाहाटी असम। इसका उद्देश्य ये है कि जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उन 7 राज्यों का क्या किया जाए कि वाणिज्यिक रूप से विकास किया जा सके। इसके अलावा पर्यटन रूप को बढ़ावा देना यही इसका क्या है? उद्देश्य। इसका आयोजन होना था नई दिल्ली, लेकिन इसका आयोजन कहाँ हुआ भैया? गुवाहाटी असम में हुआ। उसके बाद खजुराहो नृत्य महोत्सव, बहुत ही मस्त, खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ भैया? मध्य प्रदेश में। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर के तले 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो का मैराथन किया गया। और इसका उद्देश्य है हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर देखिए होता है कि 5 किलोमीटर का एक पर्यटन स्थल बनाया गया था, उसमें दिल खोल कर घूमो, यानी कि जो महिलाएं थी वो बिना किसी झिझक, बिना किसी सुरक्षा, मतलब कि असुरक्षित महसूस किए बिना सुरक्षित महसूस करते हुए वो दिल खोल कर घूमे, कोई समस्या नहीं थी। कैमरा में बढ़िया व्यवस्था थी। और उद्देश्य क्या था? नारा क्या गया था? हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित है। तो हिंदुस्तान के दिल में आप क्या है भैया?
सुरक्षित हैं, तो इसको आपको याद रखना है। सरहुल पर्व, सरहुल पर्व का आयोजन कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। ये बात आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है, धरती एवं सूर्य का विहौतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। कौन सा पर्व? सरहुल पर्व। और ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है और यह धरती एवं सूर्य को मतलब विवाह के रूप में उत्सव मनाया जाता है। तो आपको पहला याद रखना भी है जल्लीकट्टू त्योहार। तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और कवांत कहाँ मनाया जाता है? तो कवांत बनाया जाता है भैया कहां पर? कवांत कर्नाटक में। का से कवांत ना, का से कवांत, का से कर्नाटक। आइए देखिए एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में 6-7 और बता देते हैं, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और आप अगर अच्छे से इसको लिख लेंगे, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, तो हमेशा के लिए तैयार भी हो जाएंगे आप। देखिए अगर आपसे पूछा जाए सूफी उत्सव, अगर आपसे पूछा जाए सूफी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला, तो खीर भवानी मेला भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवा आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया? तो यह मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि साओ जो आओ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव कहाँ मनाया गया भैया? ये गोवा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? गोवा में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि केरल में कौन सा मनाया गया उसके बाद आपसे पूछा जाए केरल में कौन सा मनाया गया? तो त्रिशूरपुरम। कौन सा मनाया गया? त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया भैया? ये केरल में मनाया गया। कहाँ पर? केरल में। अगर आपसे पूछा जाए चिथिराई, कौन सा? चिथिराई महोत्सव, चिथिराई उत्सव या महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए कहां पर मनाया गया? तमिलनाडु। कहां पर मनाया गया भैया? तमिलनाडु में मनाया गया। आपसे अगर पूछा जाए कि शीतल पर्व, कौन सा? शीतल षष्ठी पर्व आपसे पूछा जाए कहां पर? तो ओडिशा में मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए बैखो फेस्टिवल या उत्सव कहां मनाया गया? बैखो उत्सव कहां मनाया गया? या असम में मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए ड्री उत्सव, अगर आपसे पूछा जाए ड्री फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए या ड्री उत्सव अगर आपसे पूछा जाए कहां पर मनाया जाता है? तो यह भैया कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सीरुई, कौन सा भैया? सीरुई लिल्ली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह भैया मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। एक लास्ट बिल्कुल भारत ड्रोन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ भैया? नई दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन हुआ। ये आपका हो गया कंप्लीट। देखिए इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए 2-4 मिनट में। देखिए सूफी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। सूफी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। 5वां आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश। साओ जो आओ उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। साओ जो आओ उत्सव गोवा में मनाया गया। साओ जो आओ उत्सव गोवा में मनाया गया। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश को आदिकाल में आदि देश कहा जाता था ना, मध्य देश कहा जाता था, तो आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता। खीर भवानी मेला सूफी उत्सव जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल में। देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से आपको याद रखना है। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? तमिलनाडु में। चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। और ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बैखो उत्सव असम में। और ड्री फेस्टिवल कहाँ है? तो ड्री फेस्टिवल या ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सीरुई लिल्ली महोत्सव कहाँ पर मनाया
मनाया जाता है? मणिपुर। तुजू सा देश कौन सा है? मणिपुर। तुजू से देश राज्य कौन सा है? मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। और एक तो तुजू सा राज्य है, उसके पास क्या है? सर्वाधिक मात्रा में रुई है, और रुई को सिलाई करके लिल्ली घोड़ी पर लाद कर पूरे भारत में बेचता है। ऐसे ही याद रखिएगा। तो तुजू से क्या है भैया? तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में है। और रुई से आपको याद, रुई लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। और भारत ड्रोन उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? नई दिल्ली। ये आपका हुआ मेला महोत्सव पिछले 6-7-8 महीने का कंप्लीट। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बल मिलता है, और बल से आगे क्लास लेने का मजा आता है। और आपको यह काम करना जरूर होगा कि आपको लाइक करना है, कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट से बड़ा ही बल मिलता है, उत्साह मिलता है, ताकि क्लास में ले सकूं आपका रेगुलर। और आपके चाहे आप पेड दीजिएगा, चाहे वीडियो का एग्जाम दीजिएगा, या सुपर टेट वाले जो हों उनको जोड़िएगा। उसमें सुपर टेट में 30 क्वेश्चन आता है, टेट में 10 क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास हो रही है, श्रृंखला हो रही है। इसीलिए एक दिन में मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं, और चाहे 20 मिनट लगे या 40 मिनट लगे या 50 मिनट लगे या 1 घंटे का समय लगे, और पूरा का पूरा मैं टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं पिछले 6 महीनों का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।